हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के अंदर आता है। इसका हम सबसे पहले क्या है कि सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। तो फर्स्टली हम देखते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में है। फिर उसके बाद है इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है देयर थ्योरेटिकली फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। थ्योरेटिकल फाउंडेशंस में क्या क्या है, ये है डेफिनेशन है, नेचर एंड स्कोप है और स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कि इंटरनेशनल लॉ के स्कूल्स क्या क्या हैं। आफ्टर दैट दूसरे में क्या है, जो बी पार्ट है, बी पार्ट में है सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का क्या है, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के सोर्स क्या क्या हैं। पहला है कस्टम्स, ये है कस्टम्स। दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेंशन, दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेंशन, तीसरा है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, तीसरा है जुडिशियल डिसीजन एंड जुडिशियल वर्क, जुडिशियल decisions and judicial work, decision and judicial work, तीसरे में दूसरे में सोर्सेज के बारे में बताया गया है, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहला है कस्टम्स, दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, थर्डली है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जो जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ क्या है, फिर जुडिशियल डिसीजंस क्या है और ज्यूरिस्टिक जो वर्क्स उनके जो ज्यूरिस्टिक जो हुए हैं उनके काम क्या क्या हैं। तो इसमें जैसे क्या है, फिर तीसरे में क्या है रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। जो दो ये क्लियर हो गया आपके दो। अगर पहला इसके बारे में है थ्योरेटिकल फाउंडेशंस में क्या है, उसके डेफिनेशंस है, नेचर एंड स्कोप है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। दूसरे में क्या है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज के अंदर बताया है कस्टम्स है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है और जुडिशियल डिसीजंस हैं, ज्यूरिस्टिक वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या है रिलेशनशिप, अभी हम थर्ड देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, इसमें थर्ड में है रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। इनमें क्या है म्युनिसिपल लॉ, इनके बीच में क्या है रिलेशंस, क्या है रिलेशंस के अंदर देखते हैं थ्योरी एंड रिलेशनशिप। ए में है थ्योरीज ऑफ रिलेशनशिप की थ्योरीज। दूसरा है बी का है इंटरनेशनल एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस, इंडियन एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस
इंडियन एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस। सी का है रिकॉग्नाइजेशन एंड इंटरनेशनल लॉ, इन ये रिकॉग्नाइजेशन नेशन इन इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद है, सॉरी ये दो ही थ्योरी है इसमें, जो म्युनिसिपल लॉ के अंदर है थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप है, और इंडियन एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस है, इंडियन एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस है। फिर फोर्थ में आ रहा है, जो फोर्थ पॉइंट है इसका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, वो है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ में इसको रिकॉग्निशंस का मिला, उसके बारे में है। तो इसमें रिकॉग्निशंस का दे रखा है कंसेप्ट काइंड एंड थ्योरीज। इसमें है कंसेप्ट काइंड एंड थ्योरीज। बी में है लीगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिकॉग्निशन। इसके लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ रिकॉग्निशन। ओके, तो ये फोर्थ हो गया। इस फोर्थ में दो ही पार्ट है, एक तो कंसेप्ट काइंड एंड थ्योरीज है, दूसरा लीगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिकॉग्निशन। तो उसके लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में। फिफ्थ में स्टेट टेरिटरी के बारे में दे रखा है। जो फिफ्थ है इसमें स्टेट टेरिटरी, स्टेट टेरिटरी। पहला लॉ ऑफ सी, बी है इसका एयर स्पेस। फिर 6 का है जुरिडिक्शंस। 6 का है जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शंस कौन कौन से हैं? जुरिडिक्शंस कौन कौन से हैं? टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस, टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस, slums and extradictions, slums and extradition, Pacific settlement of international dispute। ये एक्चुअली इसके दो ही पार्ट है 6 के, ये 7 वाला पार्ट है। फिर 8 में है इसका पैसिफिक सेटलमेंट एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ये हो गया। ये तीसरा है
रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ के बारे, इसके दो पार्ट्स हैं। फिर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में है, फिर स्टेट टेरिटरी के बारे में है। इसमें लॉ ऑफ सी एंड एयर स्पेस के बारे में है। फिर जुडिक्शंस में टेरिटोरियल जुडिक्शंस हैं, एक्स्ट्रा जुडिक्शंस हैं। 7 में स्लिम्सन्स एंड एक्स्ट्राडिक्शंस के बारे में। फिर 9th में पैसिफिक सेटलमेंट एंड इंटरनेशनल लॉ डिस्प्यूट्स। यही इसके जो 8 हैं, इसके जो सेकंड LLB के सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, जो हमें ध्यान रखना है। थैंक यू।